गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मैं सौरभ श्रीवास्तव आपको अपने चैनल फाफोमा एमएस क्लासेस सीबीएसई 11th एंड 12th में स्वागत करता हूं। आज का जो छोटा सा टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलिए, ये आपका एक ही चीज़ होता है। तो जैसे मैंने इसको ऑलरेडी टाइम बचाने के कारण सारी चीज़ें पहले से लिख रखी हैं। अगर आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ ग्राफिकली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, तो जो ये एक चार्ज होता है तो उस चार्ज के अराउंड जो हमारी फील्ड होती है इलेक्ट्रिक, उसको दिखाने के लिए या शो करने के लिए जो ग्राफिकली हम लोग लाइंस का यूज यानी इमेजनरी लाइंस का यूज जो करते हैं वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो जैसा कि आप डेफिनेशन इसका मैंने ऑलरेडी छोटा सा अच्छा सा लिख रखा है, तो आप इसको आप जूम करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज़ आपको रहना चाहिए क्योंकि 1-2 नंबर में कई बार प्रॉपर्टीज़ पूछ लेती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये शुरू कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। अब फिनिश कहाँ होती हैं? निगेटिव चार्जेस पे। मतलब शुरू होंगी पॉजिटिव से और कहाँ पे फिनिश होंगी? निगेटिव पे। तो मैं डेफिनेशन को इसे रफ कर देता हूँ, समझाता चलूँ। अब जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको एग्जाम में ड्रॉ भी करना आ जाए, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंगल पॉइंट चार्ज, तो इस पर क्या होती है कि इससे क्या करती है, ये इससे आपकी ऐसे स्टार्ट होती है यानी बाहर की तरफ निकलती हैं। ये आप याद रखिएगा, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए। यही चीज़ अगर सिंगल नेगेटिव के लिए आ जाए तो आपकी वही चार्जेस इसमें क्या होंगी? इंड होंगे। क्या होंगे? इंड होंगी। मतलब यहाँ पे आके आपकी करेंगे। तो ये आपका अलग अलग प्रकार से, मतलब अगर सिंगल पॉइंट्स का पॉजिटिव का ड्रॉ करना है तो ऐसे, निगेटिव का ऐसे। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं यानी निकलती हैं, यहाँ पे आपकी इंड होती हैं यानी पे आती हैं, वापस लौट के आती हैं। ये सिंगल के लिए है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी ये थी, ठीक। दूसरा मैंने लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। मतलब जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो जो ये ट्रैवल करती है ना विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कहीं पे ऐसे नहीं कि ब्रेक हो के ये चलेंगी। तो आपको याद रखना ये एक स्मूथ कर्व होता है जो बिना ब्रेक किए हुए आगे बढ़ता है, ठीक। ये इसकी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी। ये इसकी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है कि द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब सपोज कर लीजिए जैसे यही चार्ज है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ऐसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, कहीं पे भी निकल रही, तो अगर इसे किसी भी पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट। कहीं पे भी मान लीजिए ऐसे ही निकल रही है तो इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो टेंजेंट उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो बेटा आप इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक। ये हो गया आपका। अब हम लोग जानेंगे जैसे इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं करती? देखिए एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि एक इंड आपका प्लस क्यू होता है और एक इंड क्या होता है? माइनस क्यू। तो आपको साफ साफ अभी आपने देखा कि इधर से आपकी क्या होती है? पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं। अगर निकल रहे हैं तो कहाँ पे जाएंगे? निगेटिव चार्जेस पे इंड जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ऐसे ही मतलब ये क्या करेगा आपका, यहाँ से सारी चीज़ें ये निकल रही हैं। अब निकल रही हैं तो यहाँ पे वापस भी आएंगी। तो ये आपका मैंने ड्रॉ किया है क्या कि दो अपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, और इसी को बोलते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। सेपरेशन है 12 डिस्टेंस तो डाइपोल भी। तो आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स को ड्रॉ करना है डाइपोल के लिए तो भी यही ड्रॉ करोगे, अपोजिट चार्जेस के लिए भी यही ड्रॉ करोगे। अब जैसे मैंने बताया कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर यानी डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज करिए कि जैसे होता क्या है, कोई लाइन ऐसे कहीं पे वापस आ रही है, कहीं पे ऐसे जा रही है, तो अगर ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पर
तो इस पे टेंजेंट खींचोगे तो इधर मिलेगा, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं यानी क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचते हैं, और दो टेंजेंट खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने लगती है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो उसी पॉइंट पर उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगा, लेकिन आपको क्रॉस करती हैं जब लाइनें तो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो दो टेंजेंट ड्रॉ होता है और उसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल मतलब निकलती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बता दीजिएगा अगर वो क्रॉस करती हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने लगती है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने लिख रखा है कि इफ़ द मतलब लास्ट में इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज, अगर जैसे फील्ड लाइंस है, जैसे मैंने इसमें और ज़्यादा बना दिया, ठीक, और इसमें कुछ दूर दूर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, जैसे ये सारी चीज़ें पास पास है, तो यहाँ पास पास है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और देन वेयर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बहुत करीब में, बहुत पास पास और बहुत ज़्यादा की संख्या में होंगी तो वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। बट मैंने सेकेंड कंडीशन लिखा कि अगर फील्ड लाइंस आप फार्दर का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगी, बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, मतलब आपका कमज़ोर होगा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जहाँ पे ज़्यादा और जहाँ पे पास पास होंगी वहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और जहाँ पे हमारी फर्दर मतलब बहुत दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक, तो जैसा कि आपने ये देख लिया। और जैसे इसमें एक आध बार शायद क्वेश्चन आया हुआ कि जैसे आपका कोई कंडक्टर होता है, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज होता है वो आपका ज़ीरो होता है अगर क्लोज कंडक्टर है, तो उसके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मैंने छोटे से क्लास में आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण चाहे वो पॉजिटिव हो तो सिंगल आपने देखा, नेगेटिव हो तो देखा, और दोनों का अपोजिट देखा तो आपने इसका पैटर्न भी ड्रॉ किया। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आपस में बच्चों शेयर करिए और हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।